दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। केस में हॉस्टल में बच्ची के भोजन में नींद की दवाएं मिला दी गई और जब वो होश में नहीं थी तो उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। लोग कह रहे हैं पुलिस की पहले थ्योरी थी कि इस केस में कोई अपराध नहीं हुआ है, बच्ची ने नींद की गोलियां खा के आत्महत्या करी है। इस नीट छात्रा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पटना के वकील ने एक बड़ा खुलासा किया है इस मामले को लेकर, जहां साफ तौर पर कहा गया कि बच्ची को जो हॉस्टल है वहीं पर नींद की गोलियां दी गई, उसके खाने में नींद की गोलियां मिलाई गई और बेहोशी की अवस्था में उसके साथ कुछ गलत किया गया है। आपको बता दें कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और डॉक्टर सतीश के खिलाफ भी वकील कई सबूत पेश करते नजर आ रहे हैं। जहां एक और नीट छात्रा मामले में सीबीआई जांच कर रही है, भाई के मोबाइल को भी जब्त किया गया है, मामा से पूछताछ किया जा रहा है। वहीं धमकी भरा पर्चा भी लगातार पीड़ित परिवार को मिल रहा है, जहां फिर से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने दिन बीतने के बाद भी ना ही मनीष रंजन को रिमांड पर लिया गया, ना ही नीलम अग्रवाल को, और ना ही हॉस्टल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में पटना के वकील ने इस मामले पर एक बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ उनका कहना है, सब आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां नीट छात्रा मामले में सीबीआई लगातार जांच कर रही है, दो बार वो जहानाबाद जा चुकी है, जिसमें एक बार वो उनके छात्रा के भाई के फोन जब्त करती है। इसके बाद छात्रा के भाई को भी बुलाया गया है पटना मुख्यालय। वहीं कल मामा को, छात्रा के मामा को पूछताछ के लिए पटना मुख्यालय बुलाया गया। करीब 2 घंटे तक पूछताछ हुई। इससे पहले भी जहानाबाद सीबीआई गई थी, जहां पर पीड़ित परिवार से करीब 3 से 4 घंटे तक पूछताछ हुई। लेकिन ऐसे में नीट छात्रा मामले को लेकर पटना के वकील ने एक बड़ा खुलासा किया है। वो साफ तौर पर प्रभात मेमोरियल अस्पताल, डॉक्टर सतीश और हॉस्टल पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है, पहले हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। तो 6 जनवरी 2026 को 7:46 पर प्रभात हॉस्पिटल यह रिपोर्ट बनाता है कि बच्ची ने नशे की काफ़ी ज़्यादा गोलियां खा रखी है, जिस कारण से वो बेहोश है। तो प्रभात हॉस्पिटल का पहला काम यह था कि नशे की गोलियां जो खाई है, यूरिन टॉक्सिसिटी का जांच करता। प्रभात हॉस्पिटल ने 2 दिनों तक यूरिन टॉक्सिसिटी का जांच नहीं किया और इन 6 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में नशे की लगातार आगे इंजेक्शन दिया जाता रहा उस बच्ची को, और इंजेक्शन नशे का देने के बाद यूरिन टॉक्सिसिटी का जांच किया गया। अब मान लीजिए कि आपने नशे की इंजेक्शन उसे दे ही दिया है और उसके बाद आप यूरिन टॉक्सिसिटी करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही है। तो और एक बच्ची जो अचेता अवस्था में बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया जाता है, उस बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। यह काफ़ी शर्मनाक, काफ़ी दुखद है। आखिर उस बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों किया गया, इस बात का जवाब दे प्रभात हॉस्पिटल कि उस बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट किसकी इजाज़त से और क्यों किया गया, क्या आवश्यकता थी। स्वाभाविक है कि इस केस में आप देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं पुलिस की पहले थ्योरी थी कि इस केस में कोई अपराध नहीं हुआ है, बच्ची ने नींद की गोलियां खा के आत्महत्या करी है। इस केस के तमाम फैक्ट के हम लोग बारीकी से जांच कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस केस में हॉस्टल में बच्ची के भोजन में नींद की दवाएं मिला दी गई और जब वो होश में नहीं थी तो उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, जिस कारण उसने विरोध किया। उसके बदन पे तमाम इंजरीज आई, ये सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। और बच्ची बच ना जाए, बच्ची को बचाने का कोई कोशिश नहीं किया गया। बच्ची अगर बच जाती तो हर एक रात से पैदा होता। सवाल यह पैदा होता है कि जो मरीज नींद की गोली खाकर बेहोशी की हालत में है, उसे अगर हम और नींद का इंजेक्शन देंगे तो फिर मरीज नहीं बच सकता, या फैटल कॉम्प्लिकेशंस होगा, मरीज को कोई भी नहीं बचा सकता। कुल कितने डोजेस दिए गए बच्ची को? बच्ची को प्रभात हॉस्पिटल में डोजेस दिए गए, मैं जस्ट काउंट करके 6 तारीख को 2 डोज दिए गए, 7 तारीख को 1 दिए गए, 3, 8 तारीख को 1। कौन-कौन सी इंजेक्शन दिया गया? 13 इंजेक्शन नींद के दिए गए और इंजेक्शन में केटामैक्स 50 mg और मेजोलम 10 ml।
टोटल जो है बच्ची को मैं काउंट करके बता रहा हूँ आपको, इधर 9, 1, 10, 13 इंजेक्शन दिए गए। और ये जो दवाई खरीदा गया प्रभात हॉस्पिटल में, उस दवाई की रसीद है हमारे पास, बच्ची के नाम से इशू किया हुआ है। यह कुछ ऐसे तथ्य हैं कि इसे दुनिया के किसी भी अदालत में झुटलाया नहीं जा सकता। वकील साहब, जहाँ तक हमें जानकारी है कि अगर कोई नशा करके आता है तो उसे नशा उतारने के लिए एंटीडोज दिया जाता है, फिर नशे का इंजेक्शन क्यों दिया गया? जी, आपने बिल्कुल सही किया। अगर इनकी मान ली जाए प्रभात हॉस्पिटल वालों की कि बच्चे ने नशे का ओवरडोज लिया था, तो नशे का जो एंटीडोट है डेट इज नैलोजोन, नार्कन। इस बच्ची को नार्कन या नैलोजोन का इंजेक्शन कभी भी नहीं दिया गया। क्यों? अगर बच्ची का इलाज करना था तो पहला काम था नशा उतारने का एंटीडोट देना। क्यों नहीं एंटीडोट दिया गया? हम लोगों ने अपने लेवल से बहुत। तो सुना आपने, वकील साफ कह रहे हैं कि बच्ची के साथ गलत अगर हुआ है तो वो हॉस्टल में हुआ है, और अगर बताया जाए कि बच्ची के साजिश अगर कहीं रची गई, बच्ची के मौत की साजिश कहीं रची गई, तो वो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में रचा गया। क्योंकि साफ है कि अगर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में बच्ची को ले जाया गया 6 जनवरी को, तो 7:40 के आसपास प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से बयान आता है कि बच्ची ने नींद की गोलियां खाई, बच्ची ने ओवरडोज लिया, इस वजह से इसकी ये हालत हुई। लेकिन वही वकील ने ये भी कहा, आपने सुना कि वो साफ कहते हैं कि बच्ची को 6 जनवरी को जो है खाने में कुछ नशे की दवाइयां दी गई और उसी बेहोशी की अवस्था में बच्ची के साथ कुछ गलत किया गया, जिस वजह से ही बच्ची के शरीर पर जख्म के निशान थे। और ऐसे में जब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसको, उसके बाद वहां पर साजिश रची जाती है हत्या की, क्योंकि सभी को पता था कि अगर बच्ची बच जाएगी तो सच सबके सामने आ जाएगा। और इसी वजह से कई साजिशें रची गई। ओवरडोज, बेहोशी की अवस्था में भी बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए। आखिर ये क्यों दिए गए? सबसे बड़ा सवाल है कि वो डॉक्टर है, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जाना माना हॉस्पिटल है और डॉक्टर सतीश भी जाने माने डॉक्टर है। इसके बाद भी उनको यह तक नहीं पता था कि अगर बच्ची बेहोश है तो बेहोशी की इंजेक्शन क्यों दी जा रही है। उनको यह तक नहीं पता था कि बच्ची के प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लिए गए, लेकिन मां बाप से एक बार पूछा तक नहीं गया। आखिर क्यों करवाया गया प्रेगनेंसी टेस्ट, यह भी वकील साफ तौर पर कह रहे हैं। और ऐसे में उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़छाड़ की गई है। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से बच्ची के हत्या की साजिश रची गई, इससे साफ है कि जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है उसकी संलिप्तता उसमें जरूर है, क्योंकि पहले ही पुलिस प्रशासन ने यह बयान दे दिया था कि बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, उसने आत्महत्या किया है। विनय कुमार भी यही बयान देते नजर आए। तो शुरुआत से ही इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, और सबसे बड़ा गुनहगार कोई है तो वो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और डॉक्टर सतीश जरूर है, क्योंकि उन्होंने जो है सबसे पहले बच्ची को बेहोशी की दवा दी, और बेहोशी की जो है वो बच्ची खुद बेहोश की अवस्था में थी, तो उसको और करीब 6 जनवरी, 7 जनवरी और 8 जनवरी तक बेहोशी की दवा ही और बेहोशी के इंजेक्शन ही दिए जाते रहे। तो ऐसे में बच्ची का हालत उससे भी काफी बिगड़ा। वही प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए गए बिना माँ बाप के अनुमति के, बिना माँ बाप को जाने बगैर उन्होंने टेस्ट करवा लिए। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जो रक्षक होते हैं, जो भगवान के रूप होते हैं, यानी डॉक्टर, उनको यह तक नहीं पता था कि अगर बच्ची ने कोई टैबलेट खाया है, जैसा उनका कहना था कि बच्ची ने नींद की गोलियों के ओवरडोज लिए हैं, तो वो एंटीडोट भी दे सकते थे, जिससे उस ओवरडोज का असर उल्टा किया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और यही सब वकील भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी जांच किया है, उनके पास भी कई सबूत है, और उनके जांच में यह निकलकर सामने आया कि बच्ची के हॉस्टल में ही 6 जनवरी को उसके खाने में, 5 जनवरी को उसके खाने में कुछ मिलाया गया, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है, और बेहोशी की अवस्था में ही उसके साथ कुछ गलत किया जाता है। और फिर जब वो प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाई जाती है तो वहां पर बच्ची को बदनाम करने की साजिश रची जाती है, और इस साजिश में वो नाकाम हो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि नीट छात्रा मामले में पूरे बिहार की जनता सड़कों पर उतरी, उसके न्याय के लिए मांग कर रही थी। तभी जाकर कई खुलासे, कई सबूत मिले। हालांकि
अभी सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन इस बीच वकील का जो बयान आया है उसने सभी को चौंका दिया है कि कहीं ना कहीं ये वकील ने जो बयान दिया, पटना के वकील ने, उससे ये साफ होता है कि प्रभात मेमोरियल और डॉक्टर सतीश की संलिप्तता इसमें जरूर है और हॉस्टल की भी संलिप्तता जरूर है। लेकिन सीबीआई, एसआईटी, सीआईडी सभी जहानाबाद में जांच कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।